कार्यकर्ता में संदेश जाएगा कि एक कार्यकर्ता जो रात दिन लोगों के बीच में रहता है और 30 जिला में जाकर के बैठक करता है, संगठन बनाता है, और वैसे कार्यकर्ता को अगर मौका मिलता है तो बिहार के तमाम राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ताओं में यह संदेश जाएगा कि कल हम भी बन सकते हैं, परसों वो भी बन सकते हैं। आपके जाने के बाद भी सदन में आप लोग कमजोर रहेंगे, 5 लोगों को तोड़ दिया गया। सदन संख्या से खाली मतलब नहीं है, संख्या की चिंता थी नीतीश कुमार को, जो उन्होंने अनैतिक काम किया। अभी उनको तोड़ने की कौन सी ज़रूरत थी? सरकार तो नहीं बन रहा था, सरकार नहीं कि विधायक अगर होते तो एक बात होती थी, कोई बिल नहीं रुक रहा था। लेकिन उनकी कहाँ योजना है? उनकी योजना है कि जान रहे हैं तेजस्वी जी की लोकप्रियता से घबराहट उनकी हो गई है और बिहार विधानसभा का चुनाव परिणाम को समझ रहे हैं। और परिणाम के बाद क्या होगा कि विधान परिषद में भाजपा से हमारा संख्या कम न रहे, इस चिंता के चलते इन्होंने 5 हमारे सदस्यों को तोड़ा है। चंद्रवंशी जी आप आएंगे, मास्टर स्ट्रोक है क्या राजा? अगर स्ट्रोक नहीं होता तो हमारे आने से सिर्फ ये मालूम हो गया नीतीश कुमार जी को कि रामबली सिंह का चयन हो गया है राष्ट्रीय जनता दल से एमएलसी के रूप में, तो उनकी गणित बिगड़ गई। वह गणित था पहले कि अशोक चौधरी को देना था, संजय सिंह को देना था, फलाना को देना था, लेकिन तीनों के तीनों सीट उन्होंने अति पिछड़ा में देने का काम किया। इससे आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार की घबराहट कितनी बड़ी हुई है। जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है, पहले से हम लोग जिम्मेदारी निभा भी रहे थे और आगे और भी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई है जो और भी निभाना है और काम करना विधानसभा के लिए आगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप नहीं जानते तो आप नाराजगी है। हम तो पहले से वर्कर है पार्टी के, पहले से बिहार में कारोबार के लिए क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल, जो अभी आदरणीय तेजस्वी जी जो बोले हैं कारोबार के लिए, रोजगार नहीं है यहाँ पे, जो यहाँ आप क्या करेंगे? फारूक से क्या करेंगे? बिल्कुल इसके ऊपर मेहनत करेंगे और आगे रोजगार के लिए काम करेंगे। रोजगार कैसे मिले मजदूरों को, जो आज पूरे प्लान करके आए हैं हर जगह से, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, जहाँ से भी बहुत तकलीफ़ में हैं वो लोग। कोशिश यही रहेगी जो यहाँ पे उनको मिले रोज़गार, बाहर जाने की वापस ज़रूरत ना पड़े उनको। देखिए, सबसे पहले तो मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय लालू प्रसाद जी को और तेजस्वी यादव जी को। आपको पता है कि इस बिहार में इस उम्र का नेता जितना प्रतिभावान है, इनका नाम भी तेजस्वी है, तेज प्लस यश, मतलब इतना प्रखर नेता। आप आकलन करें, लोग उनके बारे में आलोचना करता है। आप ये समझने का विषय है कि तेजस्वी जी के उम्र में बाकी नेता लोग क्या करते थे, बाकी नेता लोग उस मुकाम पर पहुँचे कि नहीं, राज्य की सेवा कर पा रहे थे कि नहीं। और जहाँ तक मेरा बात है, आप जानते हैं कि मैं बिस्कोमान द्वारा राज्य के किसानों को 265 रुपये में यूरिया देता हूँ और यह सेवा मैं 15 वर्षों से कर रहा हूँ। अतः मेरा कार्य ही है सहकारिता और कृषि, और इसी के संदर्भ में पूरे पुरजोर ढंग से गरीब किसानों का, मजदूरों का और सभी पैक्स अध्यक्षों की बात को रखने के लिए आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने और माननीय लालू प्रसाद जी ने मुझको परिषद में भेजा है। और चुनाव जो यहाँ पर निर्वाचन होना है, इसके लिए उन्होंने मुझे नामित किया है। चुनाव से पहले कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी पर मुसीबत आने वाली है, विधायक भी टूटने वाला है, कैसे सामना कीजिएगा? देखिए, ये सब बहुत बड़ी बातें हैं और कल्पना आधारित बातें हैं। तो इसके संदर्भ में तो आदरणीय हमारे जो नेता हैं तेजस्वी यादव जी, वही इसके बारे में आपको जवाब देंगे। आप कृषि के बारे में पूछिए, एग्रीकल्चर के बारे में पूछिए, आप हमसे मजदूरों के बारे में पूछिए, धरातल के बारे में पूछिए। नेता लोग तो भाषणबाजी देते हैं। मजदूरों के बारे में कभी करने के लिए आप लोग तैयार हैं पूरे तरीके से 2020 में? आपकी क्या तैयारी रहेगी पार्टी की मजबूती के लिए? बिल्कुल, हम लोग जिस पुरजोर ढंग से गरीब किसानों का, मजदूरों का, जो जितने अकलित समाज के लोग हैं, जिस तरह से हम लोग उनकी बात को उठावेंगे, वो तो अपने आप में एक दृश्य है। अगर बहुत मजबूती अगर अगला सरकार अगर होता तो क्यों इस तरह के फिसड्डी नेताओं को अपने पार्टी में ले जाता? 5 आप किसी भी 10 व्यक्ति से पूछ लें कि जो 5 एमएलसी उस पार्टी में गए हैं, कोई अगर उसमें से 2 व्यक्ति भी अगर पूरे 5 एमएलसी का नाम बता दें तो आप जो कहिए सो। आज तीनों लोगों की नामांकन हुई है, जिसमें कि रामबली जी हैं, सुनील सिंह जी हैं और फारूक हैं। और लोगों का जीत जो है सुनिश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं। और पार्टी के कार्यक्रम में लगातार जो है सब लोग शिरकत करते रहे हैं। और जहाँ तक कल की बात है, आप लोगों का सवाल है, उसमें कुछ कहना नहीं है। जो लोग गए हैं उनको शुभकामनाएं हैं। नीतीश जी को जो कंस्ट्रक्टिव जो काम किए हैं
बहुत ही कंस्ट्रक्टिव काम किए हैं, ऐसा कंस्ट्रक्टिव काम किए हैं जो उनको फ़ायदा पहुंचा सकता है। लेकिन वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं 15 साल से, पहले जनादेश का अपमान किया, ये उनका कंस्ट्रक्टिव काम है। और जनादेश के अपमान करने के बाद कल की जो प्रक्रिया रही है, मुख्यमंत्री जी का व्यक्तिगत भला हो सकता है, व्यक्तिगत भला हो सकता है, लेकिन बिहार के 12 करोड़ लोगों का भला नहीं होगा इससे।